प्रणाम आप सभी को। आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं जिनका मैंने एक एक करके उनका उत्तर भी दे दिया हूं। समय ना मिलने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं और ना ही बहुत से लोगों को उत्तर दे पा रहा हूं। तो आज का विषय जो है, बहुत से लोगों ने मुझे सवाल किया कि उनके जो घर में दिक्कतें हैं या परेशानियां हैं उनको ठीक कैसे किया जाए या हल कैसे किया जाए। तो आज जो मैं आपको शब्द बताऊंगा उसका आपको जाप करना है। किसी भी टाइम पे कभी भी चलते फिरते भी आप कर सकते हैं और बैठे हुए कर सकते हैं। वो आपका मन जैसा है वैसे आप कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको अगरबत्ती जलानी है और ना ही कोई पाठ पूजा वैसे करनी है। आपका बस मनोभाव होना चाहिए कि इस शब्द से हमारा निवारण हो जाएगा, जो भी आपकी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। तो तभी आप करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। तो इस शब्द को जो है आपको कम से कम आधा घंटा तो जाप करिएगा, तो तभी ठीक रहेगा। तो अगर घर में परेशानी है या किसी और सदस्य को परेशानी है, वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए आप स्वयं कर सकते हैं। आपको करना क्या है, 1 गिलास पानी लीजिए। आधा घंटा आपने जाप किया, इसको गिनना नहीं है आपने कितना किया कितना नहीं किया है, बस आपको इसका जाप करना है। जब आखिरी में जब आपका मन लगे कि हाँ अब मुझे उठना है, तो आप उस जल में 3 बार फूंक मार दीजिएगा और उस जल को आपको जो है, जिसको भी समस्या है, किसी प्रकार की भी समस्या या जादू की है या बीमारी है, कुछ भी है, और उसको आपको पीने को दे देना या घर में जितने सदस्य हैं उनको भी दे सकते हैं और उसका छिड़काव भी कर दीजिए। चाहे आपके घर में किसी जानवर को कोई दिक्कत है, उसको भी इसी तरह प्रयोग में ला सकते हैं। तो आप कुछ दिन ऐसा करेंगे तो आपको स्वयं देखने को मिलेगा कि जो भी आपके ऊपर, चाहे तंत्र मंत्र हो या किसी और आपका कर्म फल की वजह से कोई आपको दिक्कत आ रही थी, तो वो उससे उससे जो है ठीक हो जाएगा। पूरा तरीके से कर्म फल तो नहीं कटता, लेकिन उसकी जो पावर है उसको कम किया जा सकता है। कर्म फल को तो काटना संभव नहीं है आज के टाइम में। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि पूर्ण रूप से आप ठीक हो जाएंगे। अगर कर्म फल आपके सामने है किसी भी रूप में, अगर ऐसी किसी वजह से आपको परेशानी हुई है या किसी ने दी है जिसकी जो आप मतलब कि आप बिना वजह किसी जो है किसी की परेशानी जो है आपके ऊपर आ गई है, किसी ने आपको दुश्मनी के लिए आपको परेशान कर दिया या अपना कुछ मतलब निकालने के लिए आपको परेशान कर दिया, तो इस तरह का अगर आपको हो गया है तो वो तो पूर्ण तरीके से ठीक हो जाएगा। लेकिन कर्म फल किसी रूप में आया है तो वो नहीं ठीक हो पाएगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो रही शब्द की बात, मंत्र तंत्र ये सब शब्द ही हैं, बस उनकी परिभाषा अलग है और उनको जो है उसी हिसाब से बनाया गया है। तो ये भी एक शब्द है। जैसे हनुमान चालीसा होता है तो सबको विश्वास होता है कि हाँ इसको जपने से मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, ना ही कोई भूत प्रेत, ना जादू टोना कुछ भी प्रभाव नहीं करेगा। तो इसी तरह शब्द और मंत्र है, अगर आपका मनोभाव अच्छा है तो आपके लिए वो शब्द काम करेगा। अगर आप उसी शब्द की परीक्षा ले रहे हैं, देखते हैं काम करेगा कि नहीं करेगा, तो वो अगर काम करता भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि आप उससे कोई लाभ ले पाएँगे। तो सबसे पहले किसी भी शब्द का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो मन से करिए। जैसे आप अपने गुरु को मानते हैं, अपने देवी-देवता को मानते हैं, तो उसी प्रकार उस शब्द को भी मानिए कि ये उन्हीं की देन है, उन्हीं के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसा भाव रखिए, तभी आपको जो है उसका लाभ भी मिल पाएगा, नहीं तो नहीं। आप चाहे जितना भी जाप करेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, तो आपको मुझे नहीं लगता कि उसका कोई लाभ मिल पाएगा, वो मिथ्या जाएगा। तो बात है मन की, जैसा मन होगा वैसा ही आपको लाभ भी प्राप्त होगा। अगर आपने किसी को दुःख दिया है और उसने बदला लिया, तो मुझे लगता है कि फिर तो आपके ऊपर कोई आपको कोई तंत्र मंत्र से भी ठीक करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आपको कर्म फल मिला हुआ है। तो उसकी वजह से आपको परेशानी आई है, आप नहीं ठीक हो पाएँगे। थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है शब्दों से, लेकिन पूर्ण रूप से आप ठीक नहीं कर हो पाएँगे जब तक कि उसका पूर्ण समय नहीं आएगा ठीक होने का, तब तक आपको झेलना ही पड़ेगा। तो अब मैं धीरे-धीरे करके कुछ वीडियो बनाऊँगा
जो सवाल हैं आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, मैं समय मिलने पर उनका जवाब ज़रूर दूँगा। तो धैर्य रखिए और जो शब्द है मैं इसी वीडियो में डाल दूँगा, उसका जाप करिए। जितना जाप करेंगे मुझे लगता है उतना ही आपके परिवार के लिए और आपके लिए अच्छा होगा। किसी भी तंत्र मंत्र में मत पड़िए, क्योंकि तंत्र मंत्र सबके बस की बात नहीं है। उसके लिए एक औरा चाहिए होता है, जो सभी के लिए उतना हो नहीं पाता है। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा। नमस्कार।